कानपुर के पास किशोरा नामक एक हिंदू राज्य था। उसके राजा का नाम था सज्जन सिंह। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। राजकुमार का नाम लक्ष्मण सिंह और राजकुमारी का नाम था ताज कुंवरी। राजा सज्जन सिंह ने अपनी पुत्री को भी पुत्र के समान ही घोड़े पर चढ़ने और तलवार भाला आदि चलाने की शिक्षा दी थी। उस समय दिल्ली का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था। देश में मुसलमानों का जोर था। ये लोग कहीं भी बिना कारण ही हिंदुओं पर आक्रमण कर देते थे। एक बार राजकुमार लक्ष्मण सिंह और राजकुमारी ताज कुंवरी घोड़ों पर चढ़कर शिकार खेलने निकले। वन में 12-14 मुसलमान एक झाड़ी में छिपे कुछ सलाह कर रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि एक लड़का और एक लड़की घोड़े पर बैठे जा रहे हैं और उनके साथ सैनिक नहीं है, तो ये लोग लाठियां लेकर दोनों पर टूट पड़े। लक्ष्मण सिंह और ताज कुंवरी ने भी अपनी तलवारें खींच ली और ये दोनों उन लोगों का सामना करने लगे। लक्ष्मण सिंह ने थोड़ी देर में 5 आक्रमणकारियों के सिर काट दिए। ताज कुंवरी ने उस समय तक 3 को मार दिया था, किंतु वह भाई से पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने बड़ी शीघ्रता से तलवार चलाकर 2 शत्रुओं को और मार दिया। 10 के मारे जाने पर जो आक्रमणकारी बचे थे वे भाग गए। वो भागे हुए सभी पठान दिल्ली पहुँचे। उन लोगों ने कुतुबुद्दीन को खूब उकसाया कि ताज कुंवरी बहुत सुंदर है। उन लोगों ने कुतुबुद्दीन को खूब उकसाया कि ताज कुंवरी बहुत सुंदर है, उसे बादशाह अपनी बेगम बना लें। कुतुबुद्दीन ने उन लोगों की बात मान ली। दिल्ली की मुसलमानी सेना ने किशोरा का किला घेर लिया। उस छोटे से राज्य के थोड़े से राजपूत सैनिक किले से बाहर निकले और शत्रुओं पर टूट पड़े। किले के कंगूरे पर से राजकुमार और राजकुमारी युद्ध देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी मुसलमानी सेना के सामने राजपूत वीर एक एक करके मारे जा रहे हैं। किशोरा की सेना घटती चली जा रही है। भाई बहन ने सलाह किया और सैनिक की तरह वीर वेश में घोड़े पर चढ़कर तलवारें खींचे युद्ध के लिए चल पड़े। युद्ध में उन दोनों की तलवारें शत्रुओं को मूली की भांति काटने लगीं। बादशाह कुतुबुद्दीन दूरबीन लगाए दूर से युद्ध देख रहा था। उसने ताज कुंवरी को युद्ध करते देखा तो अपने सिपाहियों से चिल्लाकर बोला, जो कोई उस लड़की को जीवित पकड़कर मेरे पास ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बादशाह की घोषणा सुनकर अनगिनत मुसलमान सैनिक इनाम के लोभ में राजपूतों पर टूट पड़े। राजा सज्जन सिंह और उनके सभी राजपूत सैनिक युद्ध में मारे गए। जब ताज कुंवरी ने देखा कि मुसलमान सैनिक उसके पास आते जा रहे हैं, तो उसने लक्ष्मण सिंह से कहा, भैया अपनी बहन को बचाओ। भैया अपनी बहन को बचाओ। लक्ष्मण सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहन अब तुम्हें बचाने का क्या उपाय है मेरे पास? ताज कुंवरी ने भाई को ललकारा। राजपूत होकर रोते हो भैया? अरे मेरा शरीर तो कभी न कभी मरेगा ही। तुम मेरे धर्म को बचाओ। मुसलमानों के अपवित्र हाथ तुम्हारी बहन को छूने ना पावें। लक्ष्मण सिंह को सारी बात समझ में आ गई।
लक्ष्मण सिंह को सारी बात समझ में आ गई। उसने तलवार के एक झटके से ताजकुंवरी का सिर शरीर से अलग कर दिया। उसने तलवार के एक झटके से ताजकुंवरी का सिर शरीर से अलग कर दिया। इसके बाद वह शत्रुओं पर यमराज के समान टूट पड़ा। इसके बाद वह शत्रुओं पर यमराज के समान टूट पड़ा। पता नहीं कितने शत्रुओं को मारकर दोनों भाई और बहन शहीद हो गए। पता नहीं कितने शत्रुओं को मारकर दोनों भाई और बहन शहीद हो गए। कुतुबुद्दीन विजयी तो हुआ, कुतुबुद्दीन विजयी तो हुआ, पर उसे विजय में मिली किशोरा का सूना किला और भाई और बहन की लाशें, और भाई और बहन की लाशें। ऐसी थी हमारे देश की वीर बेटियां, ऐसी थी हमारे देश की वीर बेटियां, और ऐसा था हमारे देश भारत में भाई और बहन का प्रेम। आप सभी सुनने वाले विद्वान हैं, आप सभी इन कहानियों को जानते हैं, तब भी मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? कहानी सुनाने का मकसद क्या है? आइए अब मकसद समझें। पहला, हम सबको अपने बहादुर बेटियों की कहानियां जानना चाहिए, क्योंकि देश में गिरते हुए संस्कार को बेटियां बेटों से ज़्यादा बेहतर तरीके से बचाने का काम कर सकती हैं। दूसरा, समाज ने बेटियों के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, इसलिए इन बेड़ियों को काटने के लिए बेटियों को खुद ही बहादुर बनना होगा। तीसरा, बेटियों के जीवन में दहेज सबसे बड़ा अभिशाप है, इसलिए हर बेटी को आज खुद ही यह संकल्प लेना होगा कि वो किसी दहेज लेने वाले लड़के से शादी ही नहीं करे। कोई पढ़ा लिखा लड़का नौकरी प्राप्त करके क्लर्क, कलेक्टर या डॉक्टर बन जाए और तब शादी में दहेज के नाम पर रुपया मांगे, यह तो पाप है। भगवान राम जी ने शादी में सीता जी से दहेज नहीं मांगा। भगवान कृष्ण जी ने अपनी शादी में दहेज नहीं मांगा। अर्जुन ने भी जब द्रौपदी से शादी किया तो दहेज नहीं मांगा। जो लड़का या जो लड़के का पिता दहेज मांग सकता है और रुपए के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही दहेज लेने वाले लड़के देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। ऐसे ही लड़के घूसखोरी करते हैं। जरा बात को समझें। जो अपनी पत्नी से दहेज ले सकता है, वो मौका मिलने पर क्या अपने देश को नहीं बेच सकता? इसलिए हर गांव, हर ब्लॉक, हर जिले में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, वहां दहेज विरोधी मासिक संकल्प सभा होनी चाहिए, जो लड़कियां खुद संभालें। हर महीने के 2 तारीख को बेटियां स्कूल, कॉलेज या गांव के मंदिर में 11 बजे जुटें और दहेज विरोधी संकल्प लें। दहेज को समाज नहीं रोकेगा, दहेज को लड़के भी नहीं रोकेंगे, इसलिए दहेज के खिलाफ लड़कियों को एकजुट होना होगा। इस तरह एकजुट होकर अगर एक गांव या एक ब्लॉक की लड़कियां दहेज वाली शादी से मना कर दें, तब दहेज का मुकाबला किया जा सकता है। अगर 2 या 3 साल भी लड़कियां दहेज वाली शादी नहीं करें, तब समाज बदल सकता है। यही करना होगा, उपाय कोई और है नहीं। एक और दुखद बात है, और वो यह है कि समाज में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए खुद बेटियों को मुकाबला करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। ध्यान से सुने। जैसे हमारे मंदिर होते हैं, वैसे ही सिख लोग अपने मंदिर को गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा का मतलब होता है गुरु का द्वार, यानी गुरु का दरवाजा। दूसरी बात यह समझने की है कि गुरुद्वारा में गुरु नहीं होते, वहां पर ग्रंथ को ही गुरु माना जाता है, इसलिए उसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। इसी गुरु ग्रंथ साहब का वहां पाठ होता है। अब समझिए, हमारे मंदिरों में ग्रंथ नहीं होता और रोजाना कोई पाठ भी नहीं होता, तब आप ही बताएं, जिस मंदिर में गुरु नहीं हो, जिस मंदिर में ग्रंथ नहीं हो, जिस मंदिर में ग्रंथ का पाठ नहीं हो, उस मंदिर से कल्याण कैसे होगा? उस मंदिर से कल्याण कैसे होगा?
इसलिए अब बेटियों को भी पुरुषों की तरह मंदिर में बराबरी की भागीदारी करनी ही चाहिए। बेटियों के मदद के बिना अब गांव के मंदिरों से संस्कार गायब हो रहा है। इसलिए मंदिर में रोज सवेरे आधे घंटे बेटियों को ही प्रवचन करना चाहिए या ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ग्रंथ के रूप में रामायण, गीता इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात, हर गांव में महावीर मंदिर जरूर होता है। सभी लोग महावीर जी के भक्त भी होते हैं, पर इन भक्तों में कोई वीर नहीं बनना चाहता, कोई पहलवान नहीं बनना चाहता। पहले तो लोग पहलवान बनते थे, पर आजकल लोग पहलवानी से एकदम दूर हो चुके हैं। इसलिए हर महावीर मंदिर के साथ अखाड़ा होना जरूरी है। इसलिए हर महावीर मंदिर के साथ अखाड़ा होना जरूरी है। जैसे वीरता के बिना महावीर जी की भक्ति पूरी नहीं होती। फिर से सुने, जैसे वीरता के बिना महावीर जी की भक्ति पूरी नहीं होती, उसी तरह बिना अखाड़ा महावीर मंदिर भी पूरे नहीं, अधूरे ही हैं। उसी तरह बिना अखाड़ा महावीर मंदिर भी पूरे नहीं, अधूरे ही हैं। जैसे कोई गांव पाठशाला, गौशाला और धर्मशाला के बगैर अधूरा है, उसी तरह से महावीर मंदिर भी अखाड़ा के बिना अधूरे ही हैं। अखाड़े के बगल में 5 या 6 फल के पेड़ भी होने चाहिए। हनुमान जी को व्यायाम और फल दोनों ही पसंद हैं, यह तो सभी भक्त जानते ही हैं। अब यह भी सुने, हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव की मिट्टी देश के लिए सोना जीतने वाली चैंपियन पैदा करती है। इसके लिए एक पिता ने कई सालों तक अपना पसीना बहाया है और उस पिता ने बार बार समाज के ताने सहे हैं। वह पिता अपनी छोरियों को छोरों के बराबर, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी बेटियों को बेटे के बराबर लाने के संकल्प को पूरा करने के लिए कई सालों तक पूरी नींद नहीं सोया। इसी का नतीजा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाली उसकी बेटियां गीता और बबीता को देश का बच्चा बच्चा जानता है। इस महान पिता, जिसका नाम भी महावीर जी की तरह महावीर फोगाट है, उनसे सीख लेते हुए आज हर पिता को यह संकल्प लेना चाहिए कि पढ़ाई से लेकर पहलवानी तक, क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक, कोई भी पिता या परिवार का सदस्य बेटियों के रास्ते की जंजीर नहीं बने, और हर पिता अपनी बेटी के हर उस सपने को उसी तरह पूरा करे जैसे हर पिता अपने बेटों का सपना पूरा करते हैं। आप खुद सोच कर देखें, आप खुद सोच कर देखें, मेरी बेटियां बेटों से कम है क्या? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? मेरी प्यारी बेटियों, अब मैं आपसे सीधा संवाद कर रहा हूँ। देखो, आपको गीता और बबीता जैसी पहलवान या मेरी कॉम जैसी बॉक्सर बनना ही पड़ेगा। यह कोई बुरी बात नहीं है। हम सब दुर्गा माता की पूजा करते हैं। दुर्गा माता शेर की सवारी करती हैं। आपको भी अब वैसा ही बनना पड़ेगा। दुर्गा माता की पूजा करने का मतलब ही है कि आप दुर्गा माता जैसा बने। यह सब बात बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू है, पर कोई उपाय नहीं है बेटियों के पास। भारत देश को बचाना है, संस्कारों को बचाना है, भारत को दहेज मुक्त करना है, भारत को बलात्कार मुक्त करना है, तो आपको महावीर मंदिर का काम संभालना ही होगा। मंदिर में रोज सवेरे हनुमान चालीसा या ग्रंथ का पाठ आधा घंटा करना ही होगा, और इसके साथ ही महावीर मंदिर के अखाड़े में पहलवानी या बॉक्सिंग भी सीखनी होगी। सभी बेटियां पढ़ाई करके बुद्धिमान बने, उसी तरह सभी बेटियां पहलवान भी बने, बॉक्सर भी बने, बिल्कुल मेरी कॉम की तरह। स्पोर्ट्समैन बनना अच्छी बात है, बेटियों को बुद्धि और बल दोनों चाहिए। मेरी प्यारी बेटियों, जिस दिन आप यह बात समझ जाएंगी कि बुद्धि और बल दोनों ही बराबर होना चाहिए, तभी भारत बलात्कार मुक्त होगा, तभी भारत दहेज मुक्त होगा, तभी भारत बेटियों का स्वर्ग बनेगा। अभी तो भारत के बेटियों के पैरों में बेड़ियां हैं। मेरी प्यारी बेटियों, आइए और संकल्प लीजिए कि आप सब बल और बुद्धि पर बराबर ध्यान देते हुए अपने प्यारे भारत को बलात्कार मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत बनाएंगे। और तब तक आप सभी बेटियां चैन से नहीं बैठेंगी जब तक
आप सब भारत को बेटियों के लिए स्वर्ग की धरती नहीं बना लेती। आज के शांति संवाद को अब यहीं विराम देता हूँ। सभी स्नेहीजनों को भाई पुरुषोत्तम का स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।